हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम रोज करते हैं 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि एक सीरीज है 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगर आपने इनके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वीडियो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी 500 क्वेश्चंस हैं इनका क्विज मैं अब तैयार कर चुका हूं। जैसे ही आपका ये 500 की सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद हम क्विज को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला शब्द हमारे सामने एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग दैट क्लेम्स स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड दैट समथिंग विल हैपन। एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग, यहीं से हमें पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक ऐसा इंसान जिसका एटीट्यूड क्या है, हर चीज़ को डाउट करने का, हर चीज़ पर शक करने का। दैट स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड दैट समथिंग विल हैपन, मतलब कि कोई भी काम हो रहा है या कोई भी चीज़ पर एक ऐसा आदमी जो हर चीज़ पर डाउट करता है, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिज्म। क्या बोलेंगे आप? स्पेक्टिज्म। स्पेक्टिज्म का मतलब क्या होता है? संदेहवाद। और कल हमने एक शब्द पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड, अगर आपको याद होगा, स्केप्टिक। ये आपके सामने कल का हमारा जो लास्ट वर्ड था, इस स्केप्टिक, इसका मतलब क्या था? संदेहवादी इंसान, मतलब जो संदेह करता है वो स्केप्टिक कहलाता है। एंड स्केप्टिज्म क्या होता है? संदेहवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। A plan that lists all the work that you have to do and when you must do each thing. द प्लान दैट लिस्ट, एक ऐसा प्लान या फिर एक ऐसी लिस्ट जिसमें कि सारी वो बातें लिखी होती है जो आपको करना है, और फिर आप उन्हीं कामों को देख देख कर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग करते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। क्या बोलेंगे आप? शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अनुसूची। आप इस शब्द से भली भांति परिचित है कि जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं। अगला शब्द हमारे सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु नोज ऑल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक ऐसा आदमी जो किसी पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है, बिकॉज ही हैज़ स्टडीड इट इन डिटेल, क्योंकि उसने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो किसी टॉपिक या पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानने वाला इंसान स्कॉलर कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? पंडित आदमी। किसी भी विशेष जानकारी को लेकर कहते हैं उसको स्कॉलर कहते हैं। आपने ये शब्द पहले भी सुना हुआ है। अगला, अ पर्सन हु क्लेम्स दैट ही कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। एक ऐसा आदमी जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बता सकता है, दैट इज कॉल्ड सीर। क्या बोलेंगे आप? सीर। सीर का मतलब होता है भविष्य वक्ता, जो भविष्य बता देता है। सही पर्सन है जो भविष्य के बारे में। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, अ पर्सन हु हैज स्ट्रिक्ट फॉरसाइट। फॉरसाइट का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर की चीज़ें देख सकता है। तो फॉरसाइट को जो बताते, सीर कहलाता है आपका, भविष्य वक्ता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन, दैट इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे आप? सिस्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 79, मतलब कि 70 के दशक का आदमी, 70 साल का आदमी, उसको क्या बोलेंगे आप? सेप्चुआजेनेरियन। क्या बोलेंगे आप? सेप्चुआजेनेरियन। इसका मतलब क्या होता है? 70 का की दशक का आदमी। हमने वो एक शब्द और भी देखा था, अगर मैं बोल दूं आपके सामने ऑक्टाजेनेरियन, तो आप बोलेंगे 80 की एज का आदमी। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। सेंटेनियल होता है 100 साल का आदमी। आइए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन सपोर्ट द बिलीव दैट एवरीवन हैज एन इक्वल राइट। एक ऐसा आदमी जो ये बिलीव करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अधिकार होने चाहिए, टू अ शेयर ऑफ कंट्रीज वेल्थ, किसी भी कंट्री के रिसोर्सेस या वेल्थ या धन को यूज करने के लिए। एंड दैट द गवर्नमेंट शुड ऑन एंड कंट्रोल द मैन इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल मैन इंडस्ट्री पर होना चाहिए। ये सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा आदमी जो ये चाहता है कि सभी को इक्वल राइट मिलने चाहिए, अमीर को, गरीब को, एवरीवन को, पुअर को, रिच को, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सोशियलिस्ट। क्या बोलेंगे आप? सोशियलिस्ट। सोशियलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी होता है। अब देखिए एग्जाम में शब्द कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी पूछ लिया जाता है, अ पर्सन हु बिलीव इन शेयरिंग, उसको भी सोशियलिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है? ये है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम लाइन एग्जाम में देखने को मिले। और कई बार जो शब्द अलग लाइन के साथ, मतलब कि अगर जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और क्या पूछा गया है वो मैं आपको यहीं पर कई बार बता देता हूँ कि एग्जाम में इसकी जगह ये वाली लाइन आई थी, तो वो भी आप ध्यान से सुने, क्योंकि दोबारा जो आएगा वो उसी लाइन के साथ आएगा जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसी लाइन जो मैं आपको बताता हूँ वो पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसा बोलता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं।
अ टेम्परेरी स्टे एज अ गेस्ट, कहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकना, टेम्परेरी स्टे दैट इज कॉल्ड सोजर्न। क्या बोलेंगे आप? सोजर्न। सोजर्न का मतलब क्या होता है? डेरा डालना। यात्रा करते हुए जब लोग थक जाते हैं और कहीं पर डेरा डालते हैं दैट इज कॉल्ड सोजर्न कहलाता है ना। अ टेम्परेरी स्टे एज अ गेस्ट भी आ सकता है, गेस्ट के तौर पर कहीं पर टेम्परेरी रुकना। अगला, अ ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप, एक ऐसी दवाई जो आपको नींद लाती है, निंद्राजनक होती है, दैट इज कॉल्ड सोपोरिफिक। क्या बोलेंगे आप? सोपोरिफिक। सोपोरिक का मतलब क्या होता है? जो नींद आती है, नींद की दवा। अच्छा, सोपोरिक की जगह अगर एग्जाम में आपके सामने आ जाता है नार्कोटिक, क्या आ जाता है? नार्कोटिक। तो नार्कोटिक दवाइयाँ भी निंद्राजनक होती है, ये भी करेक्ट आंसर है। और अगर मैं आपके सामने बात करूं, एक शब्द है इंग्लिश में सोम, हमने देखा था सोम जो है वो नींद से रिलेटेड था। तो अगर मैं सोमनीफेरस, सोमनीफेरस जो दवाइयाँ होती है वो भी निंद्राजनक होती है। तो ये तीनों के तीनों ही आंसर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकते हैं। अभी लिखा हुआ है सोपोरोफिक, सोपोरिक होगा तो हम इसको लगाएंगे, नार्कोटिक होगा तो इसको लगाएंगे, सोमनीफेरस होगा तो इसको लगाएंगे। तीनों एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अगला है हमारे सामने द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, द मर्डर ऑफ वन सिस्टर दैट इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब क्या होता है? बहन की हत्या। मैंने आपको पहले भी ये शब्द काफी बार करवाए हैं। तो आइए जरा रिवाइज कर लेते हैं वर्ड जो कि साइड से बने हुए हैं। देखिए, साइड का मतलब होता है टू किल, किसी को मार देना, और ये शब्द जिस भी शब्द के साथ लग जाएगा उसका रिलेटेड हो जाएगा मर्डर से, किलिंग से। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, रिवाइज कर। रूट वर्ड हुआ हमारे सामने साइड। साइड का मतलब आपने मुझे बताया, साइड का मतलब होता है टू किल, मतलब किसी को मार देना। ये जिस भी शब्द के साथ लग जाएगा ये रिलेटेड टू हो जाएगा किलिंग से। तो साइड का मतलब क्या हुआ? टू किल। अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, पहला शब्द हमारा दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री, तो आप कहेंगे फैक्ट्री प्लस साइड, फैक्ट्री साइड हो जाएगा। फैक्ट्री साइड का मतलब होगा भाई की हत्या कर देना। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ पैट्री साइड, तो आपने कहा फादर के जितने भी रिलेशन होते हैं वे पैट्री कहलाते हैं, तो पैट्री साइड होगा किलिंग ऑफ वंस फादर। अगर मैं पैट्री की जगह आपके सामने कर देता हूँ मैट्री साइड, तो आप कहेंगे मातृ हत्या, मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर। ये थे आपके। अगर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा शब्द सोरोरिसाइड, मैं आपको पहले भी बता चुका था, सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेरिसाइड, क्या कर दिया हमने? पेरिसाइड। तो हमने देखा था पेरिसाइड का मतलब जो होता है वो क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस क्लोज रिलेटिव, अपने किसी क्लोज रिलेटिव में। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है किलिंग ऑफ वंस क्लोज रिलेटिव, या फिर लिखा आ जाता है किलिंग ऑफ वंस फादर एंड मदर, ऐसा साथ में लिखा आ जाता है, तो पेरिसाइड की तरफ जाएंगे आप। अगर हम बात करें रेगिसाइड की, तो आपने कहा था राज हत्या, किसी राजा की हत्या करना रेगिसाइड कहलाता है, REGE। अगर हम बात करें जेनोसाइड की, तो जेनोसाइड किसी जाति संहार को कहते हैं, किलिंग ऑफ वंस रेस, हमने देखा था पूरी की पूरी रेस को किल कर देना। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना होता है, और जर्मिसाइड जम्प्स को मारना होता है, जीवाणुओं को मारना होता है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड जो कि साइड से हमने रिवाइज किए हैं, पिछली वीडियोस में ये सारे शब्द आ चुके हैं। अगला शब्द हमारे सामने है द राइट टू वोट इन अ पॉलिटिकल इलेक्शन, है ना, मत देने का अधिकार, दैट इज कॉल्ड सफरेज। क्या बोलेंगे आप? सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है? मत अधिकार। सिंपल सा वर्ड है, याद कर लीजिए इसको। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ब्रीफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड समरी कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? समरी। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश किसी भी चीज का। अगला शब्द है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, द बिलीव दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन। एक ऐसा बिलीव, एक ऐसा विश्वास कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी काम हो रहा है वो जिस भी रीजन में हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा है, साइंस उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, या कोई भी इंसान उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीज़ होनी है, कैसे हुई है वो, दैट इज कॉल्ड सुपरस्टिशन। क्या बोलेंगे आप? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। आप न्यूज़पेपर में इस शब्द को काफ़ी बार देखेंगे अगर आप पढ़ते हैं तो। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। जो रिलीजियन में कुछ चीज़ें फॉलो की जाती है ना, बस माना जाता है कि ऐसा होता है, बस उसको बोलते हैं सुपरस्टिशंस। अगला हमारे सामने अ पर्सन हु प्रेजेस इम्पोर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच, एक ऐसा आदमी जो इम्पोर्टेंट मतलब कि खास व्यक्तियों को और पैसे वाले व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, इन अ वे दैट इज़ नॉट सिंसियर, मतलब वास्तव में तारीफ नहीं करता, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम,
इसका मतलब क्या है, एक ऐसा आदमी जो पावरफुल और रिच लोगों की काफ़ी तारीफ करता है, प्रेज करता है। क्यों प्रेज करता है? अपना काम निकालने के लिए। दैट इज कॉल्ड साइकोफेंट। क्या बोलेंगे आप? साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूस होता है। इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो फ्लैटरर भी होता है। फ्लैटरर का मतलब भी क्या होता है? चापलूस होता है ना। तो फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, साइकोफेंट मतलब भी चापलूस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है। अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। एक ऐसी जगह जहाँ पर ज्यूज मतलब यहूदी लोग मिलते हैं और अपनी वर्शिप करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनागोग। क्या बोलेंगे आप? साइनागोग। साइनागोग का मतलब क्या होता है? यहूदियों का आराधनालय। जैसे हिंदुओं का होता है टेम्पल, मुस्लिम्स का होता है मॉस्क, क्रिश्चियन का होता है चर्च, ऐसे ही यहूदियों का क्या होता है? साइनागोग होता है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला हमारे सामने, द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश विद अ स्पेशल मटेरियल सो दैट दे मे लुक लाइक लिविंग वंस एंड कैन बी डिस्प्लेड। द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स मतलब कि डेड एनिमल्स को इस तरीके से रखना, जैसे आप म्यूजियम में देखते हैं, इस तरीके से रखना कि उन्हें देखकर ऐसा लगे कि दे में लुक लाइक लिविंग वंस, कि वो जीवित हैं और खड़े हुए हैं। मतलब दिखाने के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए इस प्रकार का काम करना दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? टैक्सीडर्मी। चर्म पूर्ण करना मतलब कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग दिखाना टैक्सीडर्मी कहलाता है। अगर आपके सामने एक और शब्द मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टैक्सोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? नामकरण, नाम शास्त्र विज्ञान, है ना। मतलब कि द सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, है ना। चीज़ों को नाम देने का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। और टैक्सीडर्मी क्या कहलाता है? नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह, मतलब स्पेशली किसके? डेड एनिमल या बर्ड्स को इस प्रकार से दिखाना टैक्सीडर्मी कहलाएगा। और टैक्सोनॉमी क्या होता है? द सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, चीज़ों को नाम देने का सिस्टम टैक्सोनॉमी कहलाता है, नामकरण विज्ञान। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक ऐसा आदमी जो अल्कोहल नहीं पीता है, दैट इज कॉल्ड टी टोटलर। क्या बोलेंगे आप? टी टोटलर, मादक द्रव्यों का त्यागी। अच्छा, टी टोटलर एक ऐसा आदमी होता है जो किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ सकता है। यहाँ पर ड्रिंक एल्कोहल लिखा है, लेकिन ये टी टोटलर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो टी टोटलर क्या होगा? एक ऐसा आदमी जो ड्रिंक एल्कोहलिक ड्रिंक लेता नहीं है। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये शब्द। अगला हमारे सामने, कनेक्टेड विद या फिर लिमिटेड बाय टाइम। एक ऐसी चीज जो टाइम के साथ खत्म होती है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? टेम्पोरल, थोड़े समय का। अच्छा, एक और शब्द हमने देखा था कि जो थोड़े समय में होकर गुजर जाए, आपने क्या बोला था उसके लिए? मोमेंट्री। मोमेंट्री क्या होता है? क्षणिक, थोड़ी सी देर के लिए। और मोमेंटस का क्या मतलब होता है? महत्वपूर्ण। ये दोनों ही शब्द हम देख चुके हैं। मोमेंटस महत्वपूर्ण है, जबकि मोमेंट्री क्या है? थोड़े समय में होकर गुजरने वाला, हैपन फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगला हमारे सामने, स्टिकिंग टुगेदर। क्या लिखा हुआ है? स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ कोई भी चीज चिपका हुआ एक साथ, स्टिकिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड टेनेसियस। क्या बोलेंगे आप? टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब क्या होता है? संलग्नशील या फिर जुड़ा हुआ। मतलब एक चीज जो दूसरी चीज की साथ ना छोड़े, उसको क्या बोलते हैं? टेनेसियस, हमेशा साथ देने वाला, टेनेसियस। ये थे आपके 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार आप इनको करते रहिए। अब बचे हैं हमारे कुछ ही, क्योंकि हमें इस सीरीज में 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। उसके बाद मैं इन ही वर्ड्स का आपको क्विज लगवाऊंगा, जिसमें कम से कम एक दिन में हम 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सेम वर्ड्स होंगे, बस क्विज के फॉर्म में होंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा और फिर आपको सॉल्व करना है। तो तब तक इन सारी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, तभी आप क्विज अच्छे से लगा पाएंगे। इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज के बाद हम लेने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज, जो कि आपके लिए फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चैनल पर जाकर ग्रामर की वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।